हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोले पीएम मोदी, सरकार ने नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाई रोक, अब काले धन से लेन देन पर डरते हैं लोग। लालू ने एक बार फिर नीतीश और बीजेपी पर बोला हमला, नीतीश सरकार को बताया घोटालों की सरकार, सुशील मोदी पर तेजस्वी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। बिहार विधानसभा में घोटालों पर घिरी सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक, विपक्ष ने शौचालय और धान घोटाले का उठाया मुद्दा। बेतिया में अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोग सड़क पर उतरे, बेतिया अरेराज मेन रोड जाम, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मधेपुरा में घूसखोर वीडियो, दिवाकर कुमार गिरफ्तार, 50,000 घूस लेने के आरोप में निगरानी ने दबोचा, पंचायत के आवास सहायक की शिकायत पर कार्रवाई। सरस्वती की मौत के मामले में नया खुलासा, सरस्वती को आई थी गंभीर चोट, कई हड्डियां भी टूटी, अमेरिका के ह्यूस्टन में डॉक्टर की गवाही। मसौढ़ी में सरेआम देशी शराब बनाने का धंधा जारी, एटीवी के कैमरे में कैद हुई तस्वीर, पटना के कदमकुआ में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार, शराब की 21 बोतलें बरामद। और कोहरे ने लगाया ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, कई ट्रेनें 6 से 8 घंटे लेट, यात्री परेशान। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोले पीएम मोदी, 2014 में जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया, सरकार ने नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाई रोक, अब काले धन से लेन देन पर डरते हैं लोग। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में खुलकर बोले पीएम मोदी, कहा मुझे पता है मैं जो कदम उठा रहा हूं, जो फैसले ले रहा हूं, उसकी चुकानी पड़ेगी राजनीतिक कीमत, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। बिहार विधानमंडल के पोर्टिको में विपक्षी सदस्यों का जोरदार हंगामा, शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित। धोखाधड़ी के आरोप में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा का बेटा गिरफ्तार, जमीन खरीद बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, फरार चल रहा था अमित कुमार। मुजफ्फरपुर में शिफ्टिंग के दौरान बाइक सवार पर गिरा पोल, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत, लोगों ने जेसीबी मशीन में लगाई आग। वैशाली में निजी नर्सिंग होम से चोरी किया गया बच्चा बरामद, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने चोर को दबोचा। पटना के एएनएमसीएच से चोरी हुए बच्चे का सुराग नहीं, 18 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। मुंगेर में झूठी सम्मान की खातिर पिता ने की बेटी की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश, रेप के बाद प्रेग्नेंट थी 15 साल की बेटी, कार्रवाई में जुटी पुलिस। भगवान भरोसे रांची रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, कई दिनों से बंद पड़ा सीसीटीवी का डिस्प्ले, प्रबंधन की लापरवाही पड़ सकती है भारी। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी रहा हंगामेदार, करप्शन के मुद्दे पर सुशील मोदी और तेजस्वी यादव में तीखी नोकझोंक। झारखंड विधानसभा के छोटे शीतकालीन सत्र पर सियासी महाभारत, विपक्ष ने साधा निशाना, सत्ता पक्ष ने किया पलटवार। रामगढ़ में सृजन घोटाले की तर्ज पर घोटाला, सरकारी खाते से निकाले गए 11.5 लाख रुपए, हो हल्ला मचने पर खाते में जमा कराई पूरी रकम, बैंक अधिकारियों पर गहराया शक। समान काम समान वेतन के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में नियोजित शिक्षक, मांगों पर विचार के लिए सरकार को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम, 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान। और बढ़ते ठंड को देखते हुए पटना प्रशासन ने उठाया एहतियातन कदम, सभी स्कूलों को सुबह 8 बजे से पहले न खोलने का आदेश, राजधानी के तापमान में गिरावट के बाद प्रशासन का फैसला। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोले पीएम मोदी, 2014 में जनता ने बदलाव के लिए दिया वोट, सरकार ने नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाई रोक, अब काले धन से लेन देन पर डरते हैं लोग। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, आज भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार, करप्शन के मुद्दे पर घिरी है सरकार। धोखाधड़ी के आरोप में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा का बेटा गिरफ्तार, जमीन खरीद बिक्री के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप, फरार चल रहा था अमित कुमार। बढ़ते ठंड को देखते हुए पटना प्रशासन ने उठाया एहतियातन कदम, सभी स्कूलों को सुबह 8 बजे से पहले न खोलने का आदेश, राजधानी के तापमान में गिरावट के बाद प्रशासन का फैसला।
मुजफ्फरपुर में शिफ्टिंग के दौरान बाइक सवार पर गिरा पोल। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। लोगों ने जेसीबी मशीन में लगाई आग। मुंगेर में झूठे सम्मान की खातिर पिता ने की बेटी की गला दबाकर हत्या की कोशिश। रेप के बाद प्रेग्नेंट थी 15 साल की युवती। कार्रवाई में जुटी पुलिस। रामगढ़ में सृजन के तर्ज पर घोटाला। सरकारी खाते से निकाले गए 11.5 लाख रुपए। हो हल्ले के बाद खाते में जमा कराई गई रकम। शक के दायरे में बैंक के अधिकारी। गढ़वा की परमेश्वरी मेडिकल सेंटर में मरीज के परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर लगाया बगैर पूछे महिला की बच्चेदानी निकालने का आरोप। मरीज की हालत नाजुक। दहेज के खिलाफ सीएम नीतीश का अभियान। पटना क्लब में दहेज मुक्त शादी में हुए शामिल। वर वधू को दिया आशीर्वाद। और राजगीर महोत्सव का रंगारंग समापन। अंतिम दिन लोक गायक वाल्मीकि ने बांधा समा। कलाकारों की एक से बढ़कर एक पेशकश। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। आज भी सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। करप्शन के मुद्दे पर घिरी है सरकार। धोखाधड़ी के आरोप में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा का बेटा गिरफ्तार। जमीन खरीद बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। फरार चल रहा था अमित कुमार। मुजफ्फरपुर में शिफ्टिंग के दौरान बाइक सवार पर गिरा पोल। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। लोगों ने जेसीबी मशीन में लगाई आग। वैशाली में निजी नर्सिंग होम से चोरी किया गया बच्चा बरामद। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने चोर को दबोचा। पटना के एनएमसीएच से चोरी हुए बच्चे का सुराग नहीं। 18 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। मुंगेर में झूठी सम्मान के खातिर पिता ने की बेटी की गला दबाकर हत्या की कोशिश। रेप के बाद प्रेग्नेंट थी 15 साल की बेटी। कार्रवाई में जुटी पुलिस। दहेज के खिलाफ सीएम नीतीश का अभियान। पटना क्लब में दहेज मुक्त शादी में हुए शामिल। वर वधू को दिया आशीर्वाद। गढ़वा के परमेश्वरी मेडिकल सेंटर में मरीज के परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर लगाया बगैर पूछे महिला की बच्चेदानी निकालने का आरोप। मरीज की हालत नाजुक। खूंटी में सीएम रघुवर दास ने किया आईओसी टर्मिनल का उद्घाटन। सीएम ने जिले के विकास का लिया संकल्प। गंदगी फैलाने वालों को दी सख्त चेतावनी। झारखंड विधानसभा के छोटे शीतकालीन सत्र पर सियासी महाभारत। विपक्ष ने साधा निशाना। सत्ता पक्ष ने किया पलटवार। रामगढ़ में घोटालेबाजों ने सृजन घोटाले की तर्ज पर किया घोटाला। सरकारी खाते से निकाले 11.5 लाख रुपए। हो हल्ला मचने पर खाते में जमा कराई गई पूरी रकम। बैंक अधिकारियों पर गहराया शक। पलामू के डीआईजी के सामने 10 लाख के नामे नक्सली ने डाले हथियार। टीपीसी नक्सली ने भी किया सरेंडर। ट्रैफिक जाम से परेशान रांची के लोगों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कुछ बंद पड़े रास्तों को खोलने की तैयारी। कई सड़कों का होगा चौड़ीकरण। और सीबीआई और सीआईडी जांच के बीच उलझा रांची की बेटी की हत्या का पेंच। हत्यारों को अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। पीड़ित परिजनों को अब भी है न्याय की आस।